तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है संडे, आज है स्पेशल संडे। लेकिन मेरा कोई स्पेशल संडे नहीं है, मेरा तो नॉर्मल संडे है। क्योंकि मैं आपको दिख रही हूँ कि मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। क्योंकि मेरे पति की है मीटिंग, उनको मीटिंग में निकलना है। और मोस्टली उनके हर संडे को ही कुछ ना कुछ काम ज़रूर निकलता है। तो मेरा तो नॉर्मल ही संडे रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा अरबी छोंक दी है। और अरबी आज मैंने अजवाइन से नहीं छोंकी है, क्योंकि अजवाइन हो गई थी ख़त्म। तो मैंने लहसुन और हींग मेथी से तड़का लगा दिया है, क्योंकि ये भी बाई को ख़त्म करती हैं। क्योंकि अरबी जो होती हैं वो बादी होती हैं, तो ये चीज़ें भी बाई ख़त्म करती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अरबी, क्योंकि अरबी थोड़ी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ सबको ही क्रिस्पी अरबी अच्छी पसंद है, बच्चों को भी क्रिस्पी ही टाइप में अच्छी लगती है। तो मैं इनके लिए यहाँ पे थाली निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बस बैठे हैं कि मुझे नाश्ता दे दें तो मैं निकल जाऊँ। तो बस मैं देर नहीं करूँगी और इनको नाश्ता दे देती हूँ, ताकि ये अपना नाश्ता करके अपने काम पे निकलें। तो चलिए, और बताना आप लोग किस तरीके से अरबी बनाते हो। मीटिंग है आज इनकी, संडे को भी मीटिंग है। गाड़ी चल रही है। तो चलिए, ये निकल गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी क्या मतलब, मैं गुस्सा तो निकाल ही लेती हूँ, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि कौन नहीं संडे को घर में रेस्ट करना चाहता है। लेकिन अब जब काम आ जाता है तो फिर निकलना ही पड़ता है, मना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बर्तनों का पहाड़ लग गया। पहाड़ कैसे लग गया कि मैं ना दवाई खा रही हूँ, मेरी दवाई चल रही है वही तो विटामिन की। तो मुझे ना शुरू से बचपन से ही दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। तो रात में मैंने जैसे ही दवाई खाई, मेरे ना अचानक से पेट में दर्द हो गया। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए बर्तन वगैरह। तो फिर वो सुबह मैंने बर्तन उठ के मांजे और मतलब बर्तनों को साफ़ किया, फिर ये नाश्ता के हो गए। तो ये पहाड़ सा लग गया बर्तनों का। तो यहाँ पे ये मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। और ये दूसरी कढ़ाई है, ये मैंने जो घी गरम किया था ना, तो ये थोड़ी मतलब हल्की कढ़ाई है, तो थोड़ी सी नीचे मतलब जल गई थी। तो मैंने ना इसको गर्म पानी में मैंने कहा भीगती रहेगी तो ये जल्दी छूट जाएगी, नहीं फिर ऐसे काफ़ी देर घिसते रहो तो टाइम लगेगा। तो मैंने कहा इसको भिगो देती हूँ, 1-2 दिन भीगेगी तो जल्दी छूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी छूट गई है और एकदम चमक गई है कढ़ाई। तो चलिए मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये तो चलता ही रहता है, काम है ज़िंदगी में, काम तो देखो है ही। अगर काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। और हाथ पैर और अपना सही स्वस्थ रहना चाहिए। फिर तो मैं तो हमेशा यही ईश्वर से मांगती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। बस काम तो मैं कितना भी कर लूँगी। मुझे ना बहुत टेंशन हो जाती है, अगर मुझे कोई भी बीमारी अगर मुझे कोई लगती है ना, तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि मुझे ये लगता है वही कोई बीमारी ना लगे, मैं स्वस्थ रहूँ। तो यहाँ पे ना मैं ये जो किचन वगैरह के कपड़े होते हैं मैं यहीं धो लेती हूँ, मैं बाथरूम में नहीं ले जाती हूँ। जैसे जो कटोरदान रोटी वगैरह के कैसरोल में वगैरह में जो कपड़े हम बिछाते हैं ना, तो वो मैं यहीं धो लेती हूँ। मैं एक साबुन यहीं किचन में रखती हूँ, तो मैं इनको यहीं साफ़ करके यहीं डाल देती हूँ, फिर बाद में मैं धूप में सुखा लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बातें करते करते मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। तो ये देखिए, मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ें अपने घर की साफ़ सफाई, बर्तन सारा कुछ करती होंगी। और देखो मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं अफोर्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए सिंक हमारी चमचमा गई है, एकदम क्लीन है। और किचन भी, अब पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद मैं ये गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। क्योंकि जो भी बर्तन में रखती हूँ ना डलिया में, फिर वो सारा पानी मतलब बर्तन में सारा पानी गिरता है। फिर मैं अगर यहाँ पे साफ़ कर लूँ ना, तो फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वो बर्तन का पानी सारा बह के इसी साइड आता है। तो इसलिए मैं ना बाद में ही साफ़ करती हूँ। जितना निकलना होगा पानी निकल जाएगा, फिर मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे चलिए मैं किचन भी अपनी, किचन तो है ही, गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर कुछ अच्छा भी लगता है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है ब्लैक कलर। तो यहाँ पे देखिए, और ब्लैक कलर मुझे पसंद भी है। मैंने जो मिक्सी अभी ख़रीदी है उसका भी कलर ब्लैक है, तो काफ़ी मैच हो रहा था। तो चलिए किचन मैंने क्लीन कर ली है।
इसके बाद मुझे बस केवल पोंछा लगाना है, क्योंकि झाड़ू मेरी लगी पड़ी हुई है। बस बेड़ा धो के सीधा मैं नहाने जाऊंगी, और नहाने के बाद सीधी मैं पूजा करके फिर आपसे इसी किचन में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लंच भी तैयार अभी करना है। तो चलिए, ये देखिए हमारी साफ़ सफाई हो गई है। पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है, फटाफट किया मैंने। और बेड़ा भी मैंने आपसे बातें करने के बाद ही तुरंत मैं अब पोछा वगैरह लगाने में लग गई थी। और पूजा भी मेरी हो गई है। तो बस चलिए, मैं आपसे किचन में मिलती हूँ, क्योंकि लंच मुझे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और लंच में मैं आज दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी अरबी सूखी सब्ज़ी रखी है। जब थोड़ी सूखी वगैरह सब्ज़ी जैसे सुबह बनाती हूँ वो बच जाती है, तो फिर मैं दाल चावल मोस्टली डालती हूँ। और यहाँ पे मैं रायता भी बनाऊँगी। रायते में मैंने हींग और जीरे का तो तड़का लगेगा। इसमें मैंने पुदीने का पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक और लाल मिर्च, इतने मसाले डाले हैं। अब यहाँ पे मैं तड़का लगा दूँगी, और जीरे का ही तड़का मैं दाल में लगाऊंगी। सिंपल जीरा। सर्दी वगैरह में लहसुन वगैरह से लगा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं मोस्टली जीरे का ही लगाती हूँ, क्योंकि जीरा ठंडा होता है। आ जाइए, लंच हमारा तैयार है। तो मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। ये अभी आए नहीं हैं, तो मैं भी बच्चों के साथ ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि इनका संडे को कोई टाइम नहीं होता है। कभी घर रहते हैं तो खा लेते हैं साथ में, और अभी निकल गए हैं तो फिर देखो लेट ही आएंगे। 4 बजे तक बोल रहे थे कि 4 बजे तक आऊँगा। तो चलिए, एक बार फिर कहूँगी, आ जाइए आप लोग। लंच तैयार है। बूंदी का रायता, दाल चावल, सूखी अरबी, रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी, या छोले चावल या राजमा चावल कभी बना लेती हूँ। डेली तो नहीं ये सब चल पाता है। हाँ, दाल लेकिन डेली मतलब चलती है। तो बस यही अपना सिंपल सा खाना है, लंच है। और औरतों की तो मतलब संडे हो या मंडे हो, उनका तो वही रूटीन होता है। उनकी तो वही जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको तो अपनी पूरी करनी ही है। इसके बाद फिर वो कहीं कुछ सोचती हैं। पहले अपनी जिम्मेदारियां घर की पहले निपटाओ, बाद में बात की देखती हैं। और यहाँ पे सृष्टि बार बार झांक के देख रही कि मम्मा ने मूंग की बनाई है कि अरहर की दाल, क्योंकि मूंग की दाल बच्चे कम पसंद करते हैं। तो मैंने तड़का लगाया था तो ढक के रख दिया था, तो कुछ धुआं सा, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि मूंग की बनी है कि अरहर की बनी है। मैंने कहा अरहर की बनाई है, मूंग की नहीं बनाई है, क्योंकि मूंग की दाल के साथ चावल कम पसंद होते हैं सब बच्चों को। तो अरहर की ज़्यादा मैं मोस्टली बनाती हूँ दोपहर में दाल। तो यहाँ पे चलिए, मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। और मैं बच्चों को खाना दोपहर में जैसे खिला देती हूँ, क्योंकि वैसे संडे का है। वैसे तो ये मोस्टली हर डे मंडे टू सैटरडे तो दोपहर में कभी कभार ही आ जाए, जैसे आसपास की मार्केट में हो। तो फिर संडे को रहता है, तो संडे को ये भी ऐसे ही आएंगे 4 बजे 3 बजे। तो बच्चों को और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इनका कभी कभी ये बाहर भी खा लेते हैं। इनका कुछ इंतज़ार इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कभी ये बाहर भी खा लेते हैं, कोई फ़ोन करके बताएंगे नहीं कि हाँ तुम लोग खाना खा लो, कि मैं नहीं लेट आऊँगा, तो फिर मैं खा लेती हूँ। और ये भी कहते हैं कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, अपना खा लिया करो, बच्चों को भी खिला दिया करो। तो फिर मैं भी खा लेती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ। जब ये आएंगे तब इनको दे दूँगी। और नीलम जी हैं और शालिनी जी हैं, ये लोग मेरे ब्लॉग पे कमेंट करती हैं। तो आपको पहले तो थैंक यू कमेंट करने के लिए और मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो आप बताना आपका संडे कैसा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आ जाइए। और बाकी के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि कमेंट, मुझे देखो पता तो है नहीं, मैं इसलिए नीलम जी और शालिनी जी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि उनके नाम मुझे पता है, क्योंकि वो लोग मेरे ब्लॉग पे कमेंट करते हैं। तो मैं इसलिए उनका नाम मुझे आज अच्छा लगा, कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था, तो मैंने उनका नाम लेना चाहा। तो आप लोग भी कमेंट करिए नीलम और शालिनी जी की तरह। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून।
आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा खाना पीना हो गया है। ये अभी खा रही हैं स्लो। और अभी ये नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने अभी खाना खाली नहीं किया। कुकर में जो दाल पड़ी है, ये आ रहे होंगे तो बस ये भी खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं कुकर खाली कर दूँगी, तो इसलिए मैंने खाली नहीं किया। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी देर आराम करेंगे। गाइस कमेंट ज़रूर किया करो आप लोग। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? वीडियो देखते हो, वीडियो में आपको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, इस पर आप कमेंट ज़रूर। और ये जब दोपहर में आए तो बस मैंने कहा ना कि इनकी गाड़ी का हॉर्न सुन के काली ज़रूर आती है, तो काली आ गई थी और अंदर बैठ गई थी। तो मैंने सिस्टी से कहा इसको कुछ डाल दो तभी ये जाएगी। तो सिस्टी से मैंने कहा बिस्किट के पैकेट लिखो जल्दी लिखो थोड़ा सा जल्दी लिख के दिखाओ। देखो पीयू लिख रही, पीयू गुड गर्ल है। हेयर बैंड नहीं लगाया? लिखो जल्दी लिखो हाँ जल्दी लिखो। 23, 24, 24। और यहाँ पे सृष्टि पीहू पढ़ रही हैं, तो मैं अपने लिए ना थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। चाय पीने का मन हो रहा है। मन क्या, और टाइम भी हो गया है 5, साढ़े 5 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है, 6 बजने वाला हो, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी, शाम बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए मैं ना ये डबुआ नहीं कुल्हड़, ये जब मैं अपने माय ससुराल से आ रही थी तो रास्ते में मैंने कुल्हड़ में चाय पी थी। तो ये कुल्हड़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा छुटकू सा, तो मैंने इसको कुल्हड़ वाली चाय, इसमें चाय बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी सी, बहुत सौंधी खुशबू आती है। पियो तो ऐसे लगता कि इस चाय को पीने के बाद इस कुल्हड़ को साथ में तोड़ के खा जाओ। चलो वहाँ बैठो, जाकर चल काली जाओ। सो रही है, बढ़िया हवा चल रही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देखिए काली झंडे की ठंडी हवा ले रही है, छत पे सुकून से सो रही है। कितना रिलैक्स, कितनी शांति है काली को। चलो देखो कितनी हाथ में मिट्टी लेके आई ऊपर से। चल नीचे जल्दी फटाफट, सामने देखो नहीं गिर जाओगी। काली को मत देखो। देखो कितनी मिट्टी लेके जा रही हैं। हाँ गणपति बप्पा हाँ मोरया, गणपति बप्पा मोरया बना रही है पीयू। देखो ऊपर से मिट्टी लेके आई है। हेलो गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? और अभी मैंने चाय भी पी ली है, पूजा आरती भी कर ली, और क्या कहते हैं बच्चों को दूध भी बना के दे दिया, और सारे बर्तन भी मैंने शाम के धो लिए, आटा लगा के रख दिया। और सब्जी कोई है नहीं, मैंने इनको फ़ोन किया कि सब्जी नहीं है कोई, तो मैंने इन्हें 8:30 बजे फ़ोन किया कि सब्जी कोई नहीं है, तो बोले अभी लेके आ रहा हूँ। देखो अब कब तक आती है सब्जी, और बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ सृष्टि पढ़ रही हैं। उन्होंने भी आज थोड़ी सी पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ते समय मम्मा नींद आ रही है। और ये स्पेक्स मुझे ना छोटे में, जैसे सारे बच्चों को होता है कि छोटे में, मतलब मैंने सृष्टि अब नहीं लगाती हैं स्पेक्स। पहले छोटे में इन्हें 3rd या ऐसी 4th क्लास में पढ़ती थी, तो इनको एकदम से हुआ कि मेरी आँखें, मुझे ना ऐसा दिखता है मम्मा, ऐसा दिखता है। मुझे नहीं पता कि ये झूठ बोल रही हैं क्या है। मुझे भी छोटे में होता था कि मैं भी स्पेक्स लगाऊं, तो उस मेरी तो कोई मतलब मेरा तो अरमान पूरा नहीं हुआ उस समय। मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि हाँ मैं झूठ बोल के और ऐसे लगवा लूँ, क्योंकि उस समय इतनी झूठ बोलने की भी ताकत नहीं होती थी कि हाँ कोई चीज़ झूठ बोल के और मेरी आंखों में ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है और मुझे स्पेक्स लगाना है, और आप चलो मेरी आइस टेस्ट करवा लो। तो ये तो अपना डैडी के साथ गई और इन्होंने आइस टेस्ट करवा ली, और उसने कहा हाँ इनकी आंखें थोड़ी सी वीक हैं, तो इनका मतलब यहाँ इतने नंबर का चश्मा लगेगा। हाँ 1.5 नंबर का लगेगा, हाँ 1.5 नंबर का, पता नहीं
फिर लगाती तो कभी नहीं है, उस दिन मतलब 2-4 ही बार लगाया और तब से ऐसे ही पड़ा वो 4 साल से 3 साल से। और मेरा अब जाके ये स्पेक्स लगाने का टाइम आया, और जब मेरी आंखें वाकई में इतनी मतलब वीक हो गई, मेरी पास की नज़र, जब मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, धुंधला धुंधला सा ऐसे मतलब दिखने में, तब मेरी आंखें टेस्ट हुई और तब जाके मैंने ये स्पेक्स लगाया। अब मैं सोचती हूँ कि भाई स्पेक्स तो कभी ना लगे, क्योंकि आंखें अगर उस समय जब ख्वाहिश थी, उस समय तो जब आंखें भी खराब नहीं थी, तो उस समय एक ख्वाहिश थी कि हाँ मतलब लगाते तो एक अच्छा मतलब फील होता। लेकिन आंखें जब खराब होने के बाद अगर स्पेक्स लगाने को मिले ना तो बहुत बुरा लगता। फिर तो ये लगता कि काश मेरी आंखों पे चश्मा ना लगा होता। चलिए, हाँ चलिए, अभी बस अब देखो मैं इनका इंतजार कर रही हूँ कब आए ये, तो मैं सब्जी बनाऊँ। और बैठे हैं हम लोग, और टीवी भी मतलब रिचार्ज इसका भी खत्म हो गया है, तो टीवी भी नहीं देख सकते। अभी आज संडे का वो स्पेशल वो अनुपमा वाला प्रोग्राम आता है, तो वही देखती, थोड़ा टाइम पास होता, तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं है तो आप लोगों से बात ही कर लेते हैं। पर पानी आनी कहाँ से आ गया? लो, ये पानी नहीं पड़ा है, ले आओ सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, और खाना पीना हमारा हो गया है, और ये देखिए बस खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ कर लिए और गैस वगैरह भी साफ कर दी है। और ये मैं खा रही हूँ बैठ के पंजीरी, और यहाँ पे वो स्टार प्लस पे वो आ रहा ना, स्टार परिवार संडे के दिन आता है ये, तो उस समय ना टीवी रिचार्ज नहीं थी, तो मैं बस वही देख रही थी। और आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।